शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के शाजापुर से बड़ी खबर है, जहां अवैध उत्खनन को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच विवाद हो गया। शाजापुर में बता दें, जिले के मोहम्मदपुर मचनई गांव में अवैध उत्खनन हो रहा था, जिसकी जानकारी खनिज विभाग को मिली तो खनिज विभाग ने मौके पर पहुंचकर उत्खनन को रुकवाया। इस पर ग्रामीणों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया और खनिज विभाग के अमले पर ग्रामीणों ने पथराव किया और इस घटना में खनिज अधिकारी की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। इस पूरे विवाद में 2 लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिली है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के शाजापुर से है, जहां ग्रामीणों ने अधिकारियों की गाड़ियों के कांच शीशे तोड़ दिए। उन पर किस तरह से हमला हुआ है उसकी तस्वीरें आप देखिए। अधिकारी यहां पहुंचे थे उत्खनन की शिकायत मिलने के बाद, और रोकने के लिए जब प्रशासन की टीम इससे पहुंची, किस तरह से उन पर हमला किया गया। ग्रामीणों ने दौड़ा कर उन पर हमला किया और जैसे तैसे अधिकारियों ने अपनी जान बचाई। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के शाजापुर की हैं। अवैध उत्खनन को रोकने के लिए प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची थी, और प्रशासन की टीम पर देखिए किस तरह वहां के लोगों ने, ग्रामीणों ने हमला किया, उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के शाजापुर की हैं। हालांकि अभी जांच का विषय है, जाहिर है इस पर कार्रवाई तो होगी ही। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हम। हमारे संवाददाता जफर मुल्तानी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जफर, पूरा मामला क्या है और किस वक्त ये हमला हुआ? क्या किसी अधिकारी के भी चोटिल होने की खबर है? कुछ कार्रवाई की है प्रशासन ने अभी? जी देखिए दीपक, आज ये ऐसी सूचना आई थी कि आज जो है कि खनिज विभाग के जो अधिकारी हैं, जो मोहम्मदपुर मजमई गांव है, वहां पर जो एक नदी के किनारे उत्खनन की खबर को लेके दबिश देने गए थे। और जो खनिज अधिकारी है आरिफ खान, उनके साथ में पुलिस का बल भी मौजूद था और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। साथ में जब वो गांव में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक पोकलैंड मशीन वहां पर देखी, और जिसमें बताया जाता है सूत्रों के अनुसार कि जब पोकलैंड मशीन वहां खड़ी थी तो खनिज के अधिकारियों द्वारा ये ज्ञात में आया कि ये अवैध खनन हो रहा है और उसको जब्त करने की कोशिश की गई। वहीं जो गांव में मौजूद थे कंजर समुदाय के लोग, ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने उसका विरोधाभास किया, और जब बात नहीं बनी तो वो पथराव पर उतर आए और लाठी डंडे लेकर निकल आए। उसमें खनिज अधिकारी की जो विभाग के जो डिपार्टमेंट के अधिकारी होते, साथ में जो बल था, उनकी एक जो गाड़ी है वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, और जो एक कंजर समुदाय का एक व्यक्ति भी घायल हुआ है। दीपक, चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए जफर, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर देवास में नगर निगम परिसर में कांग्रेस नेताओं ने यज्ञ कर आक्रोश जताया। कांग्रेस के पार्षद नगर निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही आरोप है कि वार्डों में साफ सफाई के साथ विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा कर सद्बुद्धि यज्ञ किया। देवास नगर निगम जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी, जिसके कारण पिछले 2 वर्षों से देवास की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिसे महापौर चुनकर देवास की जनता ने नगर निगम में पहुंचाया, वह घर पे सो रहे हैं। उनका ध्यान देवास की जनता की ओर नहीं है। वार्डों में विकास नहीं हो रहा है, वार्डों में स्वच्छता नहीं हो रही है, वार्डों में लाइट नहीं लग रही है, वार्डों में सड़क नहीं बन रही है, वार्डों में सफाइयाँ नहीं हो रही हैं। इसको लेकर आज कांग्रेस पार्षद दल हम सभी ने मिलकर एक सद्बुद्धि यज्ञ रखा, जिसमें महापौर जी को सद्बुद्धि देने के लिए और इस भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं अधिकारी, उनको सद्बुद्धि देने के लिए हमने यहाँ पे यज्ञ किया है। और हमने इस यज्ञ में आहुति दी है कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे कि वार्डों में विकास हो, वार्डों में सड़क बने, वार्डों में गार्डन बने, वार्डों में लाइटें लगे। इधर कवर्धा के साधराम यादव के परिवार को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने 20 लाख रुपए का चेक दिया। डिप्टी सीएम ने परिवार को पहले 5 लाख का चेक दिया था, जिसे 12 फरवरी को साधराम के बेटे और पत्नी ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर वापस कर दिया था। डिप्टी सीएम विजय शर्मा दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल बांटने कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे थे, जहां साधराम यादव के परिवार को 20 लाख रुपए का चेक दिया गया। गौ सेवक साधराम यादव की 20 जनवरी को गला रेत कर हत्या की गई थी। इसके बाद सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हुआ था। 5 लाख रुपए का चेक परिवार को दिया था
और उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने आज 20 लाख रुपए का चेक और भेजा है परिवार के लिए, आर्थिक सहयोग का विषय है। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी सहयोग परिवार को आवश्यकता होगी करेंगे। जांच की दिशा में तो सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। UAPA लगने के बाद NIA को प्रकरण सौंपा गया है। खबर भिंड से है, जहां गोरमी क्षेत्र में जमकर विरोध और हंगामा हुआ। दरअसल मंत्री राकेश शुक्ला पर हमले के मामले में महगांव जनपद उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह भदौरिया की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद लोगों ने जमकर विरोध कर हंगामा किया। यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज होकर सड़क पर उतर आए और हंगामे के बाद SDOP को ज्ञापन सौंपा और TI को हटाने की मांग की। धार के सरदारपुर के रहने वाले शंकर CM मोहन यादव से मिलना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने 40 किलोमीटर की यात्रा की और धार में CM द्वारा की जा रही सभा स्थल पर भी पहुंचे, लेकिन शंकर CM मोहन यादव से मिल नहीं पाए। शंकर दिव्यांग है और उन्हें सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसकी फरियाद लगाने वो धार CM के कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन उनकी मुलाकात CM से नहीं हो पाई। ये कोई भी सहायता मेरे को दी जाए, कहीं भी लोन दे दो मेरे को, ताकि मेरा जीवन का जो रोजगार कर लूँ। कोई रोजगार करना चाहता हूँ, कोई बैठे बैठे का काम, बेरोजगार हूँ। नहीं मिल पाया क्या, आवेदन लाया नहीं मिल पाया, उनके पास उनको बुलाया सही पर नहीं मिल पाया। डाली लगी थी नहीं गए पाए। सुविधा कहीं भी मिले ना, तो हमारे पास विकलांग सर्टिफिकेट है, ना कोई पेंशन ही बढ़ती है। हमारा 600 रुपये में गुजारा नहीं होता है। क्या होता है हमसे 600 रुपये में कहीं नहीं होता है। टायर आ जाता साइकिल का, और मेरे आर्थिक कमर से तकलीफ है मेरे को, तो मेरे को बैटरी वाली से गाड़ी पेट्रोल से चलने वाली दी जाए, पेट्रोल से चलने वाली दी जाए गाड़ी मेरे को। डिंडौरी नगर परिषद के तत्कालीन CMO इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज की गई। लोकायुक्त के निर्देश पर वर्तमान CMO की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने FIR दर्ज की। साल 2019 में वार्ड नंबर 1 और 6 में सड़क निर्माण किया गया था, जिसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ, जिससे सड़क बनते ही उखड़ गई, जिसकी शिकायत एडवोकेट सम्यक जैन ने भोपाल लोकायुक्त पुलिस से की थी। जिसके बाद मामले की उच्च स्तरीय जांच हुई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। लोकायुक्त के निर्देश के बाद प्रारंभिक जांच में 7,87,716 रुपए की अनियमितता उजागर हुई। साथ ही जांच के दौरान सड़क की मोटाई 7 से 8 सेंटीमीटर ही पाई गई। लोकायुक्त ने सड़क निर्माण में फर्जीवाड़ा करने वाले CMO इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ FIR कराने के निर्देश दिए थे। क्वालिटी को लेके जो हमको शिकायत प्राप्त हुई थी, इसका चेक कराया था, तो इसमें तमाम तरीके की गुणवत्ताहीन को लेके समस्या सामने आई थी। तो हमने लोकायुक्त में मामला उठाया, तो लोकायुक्त के द्वारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी और आयुक्त लेवल पे एक टीम गठित की गई थी, जो टीम इधर पे आके मुआयना करके गई। तो टीम ने पाया कि इसकी जो स्ट्रेंथनिंग थी और जो क्वालिटी थी उससे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। इसकी जो टेक्निकल सेंक्शन था वो 15 और 20 सेंटीमीटर समथिंग कुछ का था, लेकिन जो टेक्निकल टीम ने यहाँ पे जांच की तो उसको पाया कि 7 और 7.5 स्ट्रेंथ थी, और क्वालिटी जो थी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया गया था। देखिए रोड की स्थिति आप खुद अपने देख सकते हैं कि किस तरह का मटेरियल इसमें यूज़ किया गया और वर्तमान स्थिति क्या है। वार्ड नंबर 1 एवं 6 के रोड का, जिसमें लोकायुक्त महोदय ने निर्देश दिए थे कि उत्तरदायी पाए गए उपयंत्री CMO और ठेकेदार के विरुद्ध FIR दर्ज किया जाए, जिसके संबंध में मार्गदर्शन आयुक्त महोदय से मैंने मांगा था। आयुक्त महोदय ने मुझे अधिकृत किया गया कि आप इनके खिलाफ FIR दर्ज करा के सूचित करें, जिसके तहत मेरे द्वारा कोतवाली थाने में संबंधित के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। और बनने के बाद ही तुरंत बाद यह पूरी रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, और इसकी जो थिकनेस थी वह 15 सेंटीमीटर के लगभग बनानी थी, लेकिन इनने 6 सेंटीमीटर करीब बनाया, और रोड जो है 2-3 दिन के अंदर ही कचरे जैसी हो गई और चलना दूभर हो गया वार्ड वासियों का। और आज भी वार्ड वासी परेशान हैं, यह रोड बन नहीं पा रही है, और इसके खिलाफ शिकायत में जनहित याचिका जो लगाई गई थी उसमें भ्रष्टाचार पाया गया है। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दंड दिया जाए और हमारी रोड को बनाया जाए, जिससे सुगमता से हम वार्डवासी चल सकें।
ढिंढोरी कोतवाली पुलिस ने नगर परिषद के तत्कालीन सीएमओ, उपयंत्री और ठेकेदार के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। क्या ये पूरा मामला है हम जानते हैं। हमारे साथ थाना प्रभारी अनुराग जामदार हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। जी सर बताएं, क्या पूरा मामला है, क्या मामला है। वर्तमान सीएमओ सत्येंद्र सालवार साहब एक अपने लेटर पेड पर एक आवेदन लेकर आए थे कि सन 2019 में वार्ड क्रमांक 1 और वार्ड क्रमांक 6 में 2 रोड का कार्य स्वीकृत हुआ था। जो उक्त कार्य के लिए जिस मापदंड के अनुसार कार्य होना था उस हिसाब से कार्य नहीं हुए थे, जिसकी जांच तकनीकी समिति के द्वारा की गई, फिर उच्च स्तरीय समिति के द्वारा की गई थी और यह रिपोर्ट लोकायुक्त को दी गई थी। लोकायुक्त ने सभी जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद तात्कालिक सीएमओ, उपयंत्री और ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर करने का आदेश दिया था। उस आदेश के पालन में सीएमओ साहब एक प्रतिवेदन लेकर आए थे, जिस पर से तात्कालिक सीएमओ शशांक आर्मो, सब इंजीनियर और पौराणिक ट्रेडर्स के ठेकेदार के विरुद्ध धारा 420-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कितनी राशि का पूरा फर्जीवाड़ा है? लगभग 7,87,000 की राशि का उन्होंने उल्लेख किया है। इसमें आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी? जी, विवेचना में साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को भी दस्तयाब कर पूछताछ कर कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे अनुराग जामदार जो बता रहे थे कि मामले की कार्रवाई अभी जारी है और आगे आरोपियों की गिरफ्तारी कर मामले की अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडोरी। कांकेर के उसेली गांव के ग्रामीणों ने पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण डीआईजी और कलेक्टर के यहां पहुंचे। उन्होंने दोनों अधिकारियों से पुलिस की शिकायत की। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ पुलिसकर्मी गांव के लोगों को नक्सलियों के लिए काम करने का आरोप लगाते हैं और परेशान करते हैं। बुधवार की रात एक युवक को अचानक उठाकर उसके साथ विवाद किया, गाली गलौज की और मारपीट की, जिससे गांव से काफ़ी दूर छोड़ दिया गया था। उससे 10 लाख रुपए की मांग भी की गई और पैसा न देने पर नक्सल मामले में फंसाने की धमकी दी गई। सहयोग बताकर उठा के ले गए थे अमाबेड़ा थाना में और वो जांगड़े साहब ने मारपीट किया है। कल शाम को घर में आए थे बोलेरो में और सीधा बिठाल के घूम के आएंगे करके लेके गए सीधा चारामा थाना में ले जाके पिटाई किए और जबरन आरोप लगाए कि आप आर्मी जवान का हत्या कराया है और नक्सलियों ने आपको पैसा देता है, उसी पैसा से आप जेसीबी खरीदा है, ट्रैक्टर खरीदा है और मकान बनवाया है। लेकिन आरोप लगाते हैं पुलिस वाले लोग और बिना पूछे लेके जाते हैं। गांव वाले को भी नहीं पूछते, कोई भी नहीं पूछते, जबरदस्ती लेके मारपीट करते हैं। सर, उसेली ग्राम पंचायत के लोग आए थे। उनका कहना है कि कुछ पुलिस वाले रात में आकर के कुछ लोगों को उठा के ले गए थे और अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं। उस संबंध में यानी कि गाँव के महिला पुरुष सभी आए थे और एक आवेदन पत्र दिए हैं। इसकी जाँच करके इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बिलासपुर में पुलिस ने 6 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाए गए। आपको बता दें, जशपुर और बलरामपुर में सुरक्षा बलों को अपनी जांच के दौरान कुछ लोगों के संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त होने की जानकारी मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने दबिश दी और 6 लोगों के पास से हथियार बरामद किए। बताया जा रहा है ये झारखंड के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में लंबे समय से रह रहे थे। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर लेकर बिलासपुर स्थित एनआईए न्यायालय में पेश किया है। हेरमन, रंजीत कुमार और अन्य उनके 4 साथियों का नाम आया। 3 लोग वहां मिले। बाकी फरार लोगों को पकड़े, उनसे पूछताछ किए तो उनकी निशानदेही पर कुछ हथियार वगैरह भी पुलिस वालों ने बरामद किया है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष उनको पेश किया गया है और न्यायालय के द्वारा पुलिस ये चाह रही है कि वो आगे तफ्तीश के लिए समय दे। माननीय न्यायालय से निवेदन किया है। ग्वालियर की जिवाजी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल विश्वविद्यालय ने पीएचडी को ही मजाक बनाकर रख दिया। जहां 2021 की पीएचडी एंट्रेंस परीक्षा लेने के बाद अब तक सत्र की शुरुआत नहीं की गई, लेकिन विश्वविद्यालय ने अगली एंट्रेंस परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है।
जीवाजी विश्वविद्यालय देश के ऐसे विश्वविद्यालयों में है जो पढ़ाई और एकेडमिक कारणों की जगह बाकी कारणों से ज़्यादा चर्चाओं में रहता है, जिनमें तमाम सारे विवाद होते हैं, बच्चों की परीक्षा नहीं होती है, डिग्री में फर्जीवाड़ा होता है और जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके काफ़ी समय तक परीक्षाएं नहीं होती है। लेकिन अब तो यहाँ एक और मामला बड़ा उजागर हुआ है, वो है ज्योतिष विज्ञान संस्थान का। ये ज्योतिष विज्ञान अध्ययनशाला है और इस ज्योतिष विज्ञान अध्ययनशाला में ज्योतिष की बैचलर डिग्री भी कराई जाती है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कराई जाती है। अब जब लोग उसमें पीएचडी करना चाहते हैं तो उनका एग्जाम होने के बाद भी किसी की आरडीसी नहीं हो रही, किसी को गाइड नहीं मिल रहा। तो इस सारी समस्याओं से इसके बहुत सारे स्टूडेंट जो है फेस कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग हैं जो इस समस्या से फेस कर रहे हैं। मैडम बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मीरा विश्वकर्मा है जी। तो आपकी क्या समस्या है और क्या समस्या मेरी ये है कि 2021 में मैंने पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट दिया। उसके एक साल बाद किस सब्जेक्ट में? ज्योतिर्विज्ञान। ज्योतिर्विज्ञान। और उसके बाद में एक साल बाद कोर्स वर्क का एग्जाम हुआ। कोर्स वर्क का एग्जाम हम लोगों ने जैसे भी मेहनत करके निकाला तो उसके रिजल्ट में भी गड़बड़ी हुई। उसमें भी विद्यार्थी बहुत परेशान हुए, बहुत चक्कर लगाना पड़े विश्वविद्यालय के, तब जाके कहीं हम लोगों की सुनवाई हुई। अब ज्योतिर्विज्ञान सब्जेक्ट जो है संस्कृत संकाय के अंतर्गत आता है, लेकिन विश्वविद्यालय ये कह के आरडीसी नहीं करा रहा है हमारी कि विभागाध्यक्ष नहीं है। अगर विभागाध्यक्ष नहीं है तो फिर एंट्रेंस एग्जाम क्यों कराया, जिसमें हम लोगों ने बहुत पैसा भी लगाया है और समय भी हमारा गया है, बहुत मेहनत की है। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम इतना आपके साथ कितने स्टूडेंट थे? हाँ, केवल 2 स्टूडेंट थे जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया और किसी कारणवश धौलपुर गए हैं, इसलिए अनुपस्थित हैं अभी। और दूसरी चीज, अब जो विज्ञप्ति विश्वविद्यालय ने निकाली है उसमें से 47 सब्जेक्ट में ये पीएचडी कराना चाह रहे थे। उसके तुरंत 10 दिन बाद उन्होंने लगभग 10-15 विषय हटा दिए, जिसमें ज्योतिर्विज्ञान भी है। तो ज्योतिर्विज्ञान के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों है? ज्योतिर्विज्ञान के साथ मेरा जो सवाल है विश्वविद्यालय से वो इतना है कि ऐसा महत्वपूर्ण विषय जिसपे बाहर सोसाइटी में लगभग हर दूसरा व्यक्ति भरोसा करता है, उस विषय के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? एग्जाम बहुत पहले करवाना चाहिए था। ये एंट्रेंस एग्जाम पीएचडी वर्षों से विद्यार्थी इंतजार करते हैं और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं। उसके बाद उनका क्या कसूर है कि 6 साल में भी उनकी पीएचडी कंप्लीट नहीं हो पा रही है? बिल्कुल, तो 6 साल हो गए हैं और लोगों की पीएचडी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। किसी को गाइड नहीं मिल रहा है तो किसी को गाइड नहीं मिल रहा तो किसी की आरडीसी नहीं हो पा रही है और किसी को तो एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो संस्कृत पीठ स्थापित करने के लिए जीवाजी विश्वविद्यालय पिछले कई सालों से कह रहा है और दूसरी तरफ संस्कृत से जुड़े हुए ज्योतिर्विज्ञान में पीएचडी कराने की व्यवस्था नहीं है। और दूसरा ये कि ये बताया गया कि अभी जो विज्ञापन जारी किया है उसमें वास्तु को पर भी कोर्स शुरू कराने की बात की गई है। जो कोर्स पहले से चल रहे हैं उनके पास उनके लिए न पढ़ाने के लिए लोग हैं न गाइड है, सिर्फ पैसा यूनिवर्सिटी वसूल करती है फिर उनके हाल पर छोड़ देती है। जैसा कि ये पीएचडी के जो हमारे स्टूडेंट हैं या करना चाहते हैं इनके साथ हो रहा है, तो फिर ये वास्तु वाले जो स्टूडेंट आएंगे वो फिर इनके जाल में फंस जाएंगे, उनका क्या होगा? देव श्रीमाली, एनडीटीवी, ग्वालियर। सर, इसका एक्चुअली में रेगुलर टीचर ना होने के कारण पीएचडी विषय को इस बार पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में शामिल नहीं किया गया है। तो क्या छात्रों को पहले से आपकी जानकारी नहीं दी गई थी? क्या उनका कहना है कि अब हमारा भविष्य तो अंदर में है, इतनी मोटी फीस भी जमा कर चुके हैं हम लोग? जब एडवर्टाइजमेंट ही नहीं निकाला हमने तो फिर फीस किस बात की जमा की छात्रों ने? नहीं, जिन छात्रों द्वारा एंट्रेंस एग्जाम दे दिया गया था, अब उन छात्रों का क्या होगा? सर, ऐसे 2 छात्र हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था लास्ट टाइम में। उस विषय में नोटशीट प्रचलन में है और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। दरअसल क्या है कि ज्योतिर्विज्ञान सेल्फ फाइनेंस के अंतर्गत संचालित है, तो इसमें कोई ज्योतिर्विज्ञान में मूलतः जो प्योर विषय ज्योतिर्विज्ञान है उसमें कोई पीएचडी कराने वाला गाइड नहीं है। जैसा कि आपने कहा है कि जो पहले करा रहे थे तो वो सही बात है, पहले करा रहे थे, लेकिन वो संस्कृत के विद्वान
उसमें पीएचडी करा रहे थे। तो उसमें शिकायत आने पर इस बात को संज्ञान में लिया गया कि अपने पास गाइड ही नहीं है तो अपन फिर ज्योतिर्विज्ञान में पीएचडी कैसे करा सकते हैं। अगर ज्योतिर्विज्ञान में पीएचडी कराएंगे और संस्कृत का गाइड कराएगा तो वो ज्योतिर्विज्ञान में मान्य नहीं होगी। इसीलिए इस बार जो दूसरा ऐड निकला है तो उसमें ज्योतिर्विज्ञान को स्किप किया गया है। छतरपुर में पुलिस को सफलता मिली है, जहां पुलिस ने जिले के बिजावर में अफीम की खेती का खुलासा किया है। लगभग 2 एकड़ भूमि पर अफीम की खेती की जा रही थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई कर पौधे बरामद किए। वहीं जब्त किए गए पौधों की कीमत लगभग करोड़ों रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने खेत मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना किशनगढ़ अंतर्गत ग्राम पचनेर में एक बड़ी मात्रा में अवैध अफीम की खेती का मामला है। इसमें मुखबिर की सूचना थाना किशनगढ़ में प्राप्त हुई थी। सूचना के उपरांत एसडीओपी एवं थाना प्रभारी किशनगढ़ मौके पे गए तो एक बहुत बड़े क्षेत्र में अवैध रूप से अफीम की खेती का होना पाया गया, जिसमें 2 लोगों को अभी अभिरक्षा में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना किशनगढ़ में प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। अभी जो संख्या है अफीम के पौधों की, उनकी गिनती चालू है। लगभग ये 2.5 लाख के आसपास होने की